हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी टू द पॉइंट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है भारत की प्रमुख नहरें, मेजर कैनाल्स ऑफ इंडिया। ये हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था बीईओ का, उसमें भी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, मैचिंग थे, जिसमें एक में नदियाँ पूछी गई थी कि नहर किस नदी से निकली है, और एक में उसके राज्य दे दिए गए थे, उससे मैच करना था। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इधर हम किन राज्यों को उनकी नहरों को कवर करेंगे, वो हैं उत्तर प्रदेश की नहरें, हरियाणा तथा पंजाब की नहरें, बिहार की नहरें, राजस्थान की नहरें, महाराष्ट्र की नहरें, कर्नाटक की नहरें, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की नहरों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, मैप है यहाँ पे। मैप में ये यूपी है, यहाँ पंजाब और ये नीचे हरियाणा, ये राजस्थान है, ये बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और ये है लास्ट में तमिलनाडु। तो इन राज्यों की नहरों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों की, जिसमें आती है निचली गंग नहर। इसका निर्माण किससे होता है? गंगा नदी के जल से होता है। जैसे कि इसका नाम निचली गंग नहर लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि गंगा नदी के जल से इसका निर्माण हुआ है। और ये नहर जो है वो नरोरा बुलंदशहर के समीप से निकाली गई है। फिर बात करते हैं शारदा नहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है ये, और इसका निर्माण शारदा नदी के जल से किया गया है। ये नहर बनवासा के समीप से निकाली गई है। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? 14,000 किलोमीटर है। ये एशिया की सर्वाधिक चौड़ी नहर है, और इस नहर द्वारा गंगा घाघरा दोआब की भूमि सींची जाती है, और उस पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए खटीमा उत्तराखंड में विद्युत निर्माण गृह की स्थापना भी की गई है। ये कुछ हुए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर आते हैं पूर्वी यमुना नहर पर। तो यमुना नहर है, तो यमुना नदी से इसका निर्माण किया गया है, और इस नहर द्वारा कहाँ पर सिंचाई की जाती है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि जिलों में इसकी भूमि, मतलब आदि जिलों की भूमि जो है वो सींची जाती है। किससे? पूर्वी यमुना नहर से। और ये किस राज्य की नहर है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, फिर अब बात करते हैं आगरा नहर की। इस नदी का निर्माण भी यमुना नदी से हुआ है। ये नहर ओखला से निकाली गई है। इस नहर द्वारा आगरा, मथुरा और भरतपुर जिलों की भूमि सींची जाती है। अब आते हैं बेतवा नहर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहर है, और इसका निर्माण जो है बेतवा नदी के जल से किया गया है। ये परीक्षा जो झांसी के समीप है, वहाँ से निकाली गई है। परीक्षा के पास नहर निकालने के लिए बनाया गया जो बांध है वो एस की आकृति का है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख ही रहे हैं कि एस की आकृति का बांध है। इस नहर द्वारा कहाँ पे सिंचाई की जाती है, किन किन क्षेत्र की, जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है? वो है झांसी, जालौन, हमीरपुर जिले आदि उत्तर प्रदेश के जो पठारी भाग है, वहाँ पे वहाँ की जो भूमि है वो इस नहर से सींची जाती है। अब बात करते हैं पंजाब एवं हरियाणा की नहर की। पंजाब की नहर है पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर। पश्चिमी जो यमुना नहर है वो बहुत पुरानी और प्रमुख नहर है। कहाँ की? पंजाब की। ये यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से तेजवाला नामक स्थान से निकाली गई है। इसके द्वारा कौन से क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है? अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, और दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों की लगभग 5 हेक्टेयर की जो भूमि है उसकी सिंचाई की जाती है। किससे? पश्चिमी यमुना नहर से। फिर बात करते हैं गुड़गांव नहर की। ये दिल्ली के निकट ओखला से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है नहर, और इसके द्वारा गुड़गांव, पलवल और फरीदाबाद की बल्लभगढ़ तहसील की लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है।
ये भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब और हरियाणा से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सबसे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस पर भाखड़ा नागल बांध भी बना हुआ है। तो ये परियोजना सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अब बात करते हैं बिहार की नहरों की। बिहार की नहरों में सोन नहर, त्रिवेणी नहर और गंडक परियोजना की नहरें इंपॉर्टेंट है। सोन नहर बनी है सोन नदी पर, त्रिवेणी नहर बनी है गंडक नदी पर और गंडक परियोजना की नहरें जो है वो गंडक नदी के निर्माण से बनी है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश की नहरें कृष्णा डेल्टा की नहरें जो कि कृष्णा नदी से निकली हैं, कृष्णा पेन्नार परियोजना की नहरें कृष्णा तथा मन्नार नदी से निकली हैं, रामपद सागर परियोजना की नहरें गोदावरी नदी से निकली हैं, तुंगभद्रा परियोजना की नहरें तुंगभद्रा नदी से निकली हैं। तो ये हुई आंध्र प्रदेश की इम्पॉर्टेंट नहरें जो कि जिन नदियों से निकली हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अब आते हैं तमिलनाडु की नहरों पर। तो तमिलनाडु की नहरों में इंपॉर्टेंट है कावेरी डेल्टा की नहरें, पेरियार परियोजना की नहरें, मैट्टूर बांध की नहरें और निचली भवानी नहर। जो कावेरी डेल्टा की नहर है वो कोलेरू नदी से निकली है। नहरें पेरियार नदी से, मेटूर बांध की नहरें कावेरी नदी से और निचली भवानी नहर किससे निकली हुई है? भवानी नदी से। तो ये हो गई तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट नहरें। फिर बात करते हैं केरल की नहरों की। मालम पूजा योजनाओं की नहरें, ये मालम पूजा नदी से निकली हुई है। बलियार नहर, बलियार नदी पेरियार की सहायक नदी है, इससे निकली हुई है। और मंगलम योजना की नहरें मंगलम नदी से निकली हैं। अब आते हैं पश्चिम बंगाल की नहरों पर। इसमें मिदनापुर नहर, एडन नहर, दामोदर घाटी योजना की नहर और मयूराक्षी योजना की नहर है। मिदनापुर नहर कोसी नदी से निकली हुई है, ठीक है, और एडन नहर दामोदर नदी से। दामोदर घाटी योजना की नहरें किससे निकली हैं? दामोदर नदी से। और ये वर्धमान, हुगली और आसनसोल जिलों को इस नहर से सिंचाई होती है, इन जिलों की। मयूराक्षी योजना की नहरें मैसेंजोर स्थान पर बांध से निकली हुई हैं और बंगाल और बिहार इन एरिया को सींचती हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की नहरों की। तो इसमें इंपॉर्टेंट है जायकावाड़ी परियोजना की नहर जो कि गोदावरी नदी से निकली है। नीरा नहर कृष्णा की सहायक नीरा नदी है। पूना और शोलापुर जगहों को, इन जिलों की भूमियों को सींचती है। फिर खड़गवासला की नहरें भीमा की सहायक मूर्ण नदी से निकली है। और मूला परियोजना की नहरें मूला नदी से निकली हैं। भटाघर बांध की नहरें नीरा नदी से निकली है और नासिक नहर गोदावरी नदी से निकली है। तो ये हो गई महाराष्ट्र की नहरें। अब बात करते हैं कर्नाटक की नहरों की। तो तुंगा बांध की नहरें, माल प्रवाह योजना की नहरें, घाट प्रवाह योजना की नहरें, कृष्णा परियोजना की नहरें, ये कुछ इंपॉर्टेंट कर्नाटक की नहरें हैं। तो इसमें से जो तुंगा बांध की नहरें हैं वो तुंगा नदी जो कि तुंगभद्रा की सहायक नदी है उससे निकली है। फिर बात करते हैं अगर माल प्रवाह योजना की नहरें, तो ये माल प्रवाह नदी से निकली है। घाट प्रवाह योजना की नहरें घाट प्रवाह नदी से निकली हैं और ये बेलगांव बीजापुर जिलों को सींचती है, इससे सिंचाई होती है। कृष्णा परियोजना की नहरें कृष्णा नदी से निकली हैं। तो ये हो गई कर्नाटक की नहरें। तो यहाँ हमने कुछ राज्यों की नहरों को कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।